नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज बहुत बेहतरीन अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो यूपी ट्रिपल एस में अपना आवेदन किए हुए होते हैं और उनका सपना होता है कि वह भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ। तो उसी बीच एक बहुत बड़े अपडेट के साथ हम आए हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप जानकारी। और ये फॉरेस्ट गार्ड नहीं, जो भी आप यूपी ट्रिपल एस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो उसका सभी का एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, जिसे हम प्रपत्र संख्या 4 भी कहते हैं। तो 4 प्रपत्र निकलते हैं। डाउनलोड कैसे होता है, हमारी एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कैसे भरने हैं, कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से भरना है। क्या क्या चीज़ें भरनी हैं आपको, क्या नहीं ज़रूरी होती हैं, क्या उसमें ज़रूरी होता है और कितनी बार उसको हम भर सकते हैं, कितनी बार डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और कैसे हम सावधानी बरतें जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली बार में ही भर जाए। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से भरा हुआ है, आप भरेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसी पे लेके चलते हैं। यहाँ से सबसे पहला जो पेज खुलेगा, ये वाला जो पेज है, तो बेटा ये वाला पेज जो होता है ना, ये केवल आपका एडमिट कार्ड है। ये वाला पेज जो है ये आपका एडमिट कार्ड है। जैसे कि मैंने जिस बच्चे का ये एडमिट कार्ड निकाला है तो उसका 24 तारीख में है। उसका कब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका है 24 तारीख को, 24/7/2024 को, जबकि 11 तारीख से जो है शुरू है, 11 जुलाई से ये शुरू है और इनका सुबह की मीटिंग में है क्योंकि 10 बजे उपस्थित बोला गया है। तो ये आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, बता दिया गया है, तो इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। वैसे यही एडमिट कार्ड होता है। उन्होंने पूछा होता है क्या क्या आपको लेकर आना है, अभिलेख समय पर पासपोर्ट साइज जो 2 नवीनतम फोटो लेकर आना, इसका कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम बात कर लेते हैं कि भरा हुआ क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे एक एक स्टेप। ये है आपका प्रपत्र संख्या 1, ये आपका प्रपत्र संख्या 1। आप देखो, सबसे पहले तो आप प्रपत्र संख्या 1 खोल के बैठ जाइए कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, यहाँ फ़ोटो लगा लेंगे। यहाँ आपका कुछ नहीं करना, आपको लिखे जाना है, यहाँ भी आपको छोड़ देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी डेट यहाँ पर आएगी, आवेदन स्वीकृति की वाली डेट आ जाएगी, यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा, यहाँ रोल नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए आपको क्या करना है। इससे आगे की कंडीशन क्या है, एक एक बात समझते रहिए। आपको यहाँ पर जो करना, पद या सेवा का नाम, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर आप डाल देंगे, वन रक्षक आपने डाल देंगे। क्या डाल दोगे, वन रक्षक, आप इस तरीके से यहाँ डाल दोगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा, ये आपको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में यहाँ अपना नाम लिख दो, किसमें, हिंदी में आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आप अपना पता लिख दोगे, क्या है, स्थायी पता, आपका गाँव हूँ यहाँ से जब, फिर आपके स्थायी निवासी हैं तो आप अपने राज्य का, गाँव का, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, पता लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है, तो शब्दों में लिखनी है फिर हिंदी में कि 15 जून 1900 ऐसे करके लिखनी है। जैसा आपका यहाँ पर 15 मार्च लिखा हुआ है तो 15 मार्च लिखेंगे, 15 मार्च ऐसे करके, और 1900 कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पिता का नाम, यानी कि ये वाला लाइन जो है, तो यहाँ पिता का नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पिता या पति ये नाम हो जाएगा। यहाँ पर आपका अभ्यर्थी के पिता यदि मृत हैं तो उसका, तो यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक ही काम चल जाएगा। इसके बाद में आते हैं, यहाँ राष्ट्रता बदली है तब लिखी जानी है, हाँ या ना। यहाँ लिखा हुआ देखो घ है, तो ये क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रता बदली है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, और बदली है तो पता चलने का। यहाँ पर है क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पति जन्म से अधिवास भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो हैं, अगर नहीं है मतलब नहीं थे, सॉरी नहीं है, तो प्रमाण पत्र संख्या संकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अधिवास नहीं है। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन, तो यहाँ पर भी सब जगह नहीं कर देंगे, जिन्हें आरक्षण नहीं चाहना होता। जिन्हें आरक्षण चाहिए वो हाँ, अगर आरक्षण चाहिए आपको तो जाति लिखेंगे, उपजाति लिखेंगे, और अगर आरक्षण नहीं चाहिए आपको, अगर आपको आरक्षण नहीं चाहिए तो यहाँ ना लिख के कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर छूट चाहते हैं तो आप हाँ कर देंगे, और नहीं चाहते हो तो नहीं कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला पेज। उसके बाद में दूसरे पेज में इसी के क्या करना है, क्या आप विवाहित हैं, क्या आप विवाहित हैं, अगर हाँ तो हाँ कर दीजिए। फिर यहाँ क्या, यदि हाँ तो अभ्यर्थी एक या एक से अधिक जीवित पत्नियों अथवा अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पत्नी पहले से जीवित, तो ऐसे का क्या लिखना है, हाँ करके उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, अब आपकी शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी।
यहाँ भर देना शैक्षणिक योग्यता, यानी कि विषय भरने हाई स्कूल में कौन कौन से थे, आपको ग्रेड कौन सी मिली, यहाँ वर्ष, यहाँ प्राप्तांक प्रतिशत में से, यहाँ प्रमाण पत्र आती है संख्या, प्रमाण पत्र संख्या ऊपर लिखी हुई आती है साइड में, वहाँ पर उसे कहते हैं, ये लिखा होगा प्रमाण पत्र संख्या। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त विशिष्ट विवरण, यानी कि कितने में से, जैसे मान लो 360 मिले हैं, कितने में से 600 में से, इस तरीके से। इंटर में आपको 250 मिले हैं, मान लो कितने में से 500 में से। ग्रेजुएशन आपका जो भी है, तो सब विषय सब में कंडीशन यही बननी है, सब में कंडीशन ऐसी बननी है इसी तरीके से। स्नातक उत्तर अगर हो तो वहाँ पर भी लिख सकते हो, डिप्लोमा अगर है तो उस डिप्लोमा की जानकारी यहाँ भर सकते हो। ठीक है भैया, खेल कूद का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ संलग्न कर सकते हो, अगर कोई और जानकारी है तो यहाँ संलग्न कर सकते हो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी नहीं करने की जरूरत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ प्रपत्र संख्या यानी कि 10वीं का प्रपत्र संख्या लिखनी पड़ेगी, प्रदत्त जो ऊपर लिखी थी, 12वीं की प्रदत्त संख्या लिखनी पड़ेगी, स्नातक की लिखना चाहो। यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमे की प्रपत्र संख्या यहाँ क्या चीज़ का डिप्लोमा वो लिख देंगे यहाँ पर। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में करा है, यानी कि टीए में आपने करा है, हाँ करा है तो फिर प्रमाण पत्र संख्या रखनी पड़ेगी, नहीं करा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ है तो संख्या भरो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या अभ्यर्थी किसी फौजाई न्यायालय में, तो यहाँ नहीं लिख देना, कोई ऐसा होता नहीं है जो ऐसा करेगा। ठीक है भाई, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं भरने की, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आयोग नहीं मांगता इसको, तो इसलिए परेशान ना हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भरने की। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको आयोग नहीं मानता, ना मांगता, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ खुद देख लेंगे उस चीज़ को। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी घोषणा पत्र, मैं अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, कर्ता कर्ती करके यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, उस दिन का स्थान लिख देंगे। ठीक है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, अब पूरा पता हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो आपका प्रपत्र 1 भर दिया गया है। कौन सा प्रपत्र भर लिया गया है, 1 भर लिया गया है। ठीक है भैया, 1 प्रपत्र भर लिया गया है। अब देखते हैं दूसरे प्रपत्र में क्या है। तो दूसरा प्रपत्र आपके सामने आ जाता, पहला प्रपत्र हो गया, देखो प्रपत्र संख्या 2, प्रपत्र संख्या 2 आपके सामने आ चुकी है। तो ये है आपकी प्रपत्र संख्या 2। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पिता का पूरा नाम, क्योंकि तुम्हारा नाम तो यहाँ पर आ चुका है, ये जो मैंने डाल कर रखा। फिर यहाँ पर पिता का नाम पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ माता का नाम लिखना है। फिर इससे ऊपर पिता माता हो गए, आराम से देखते रहना। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित, ये समझिए, यहाँ पर लिखना है निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता, माता की राष्ट्रीयता, तो इंडियन यानी भारतीय, पति है तो पति, पत्नी है तो पत्नी। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए पति की राष्ट्रीयता लिखनी है और पुरुषों के लिए पत्नी की, अगर विवाहित है तो। निम्नलिखित का जन्म स्थान, पिता का जन्म स्थान कहाँ है, अगर है मतलब पति है तो, और पत्नी है तो उनका जन्म स्थान। स्थायी निवास का पता, तो थाना मुना सब लिखने हैं, गांव लिखना, थाना लिखना, जिला लिखना, सड़क लिखना, मार्ग गली नंबर अगर हो तो वो लिखना है। यदि आप पाकिस्तान के मूल निवासी तो नहीं लिख दो, यहाँ तो कोई होगा ही नहीं, यहाँ नहीं लिख दें। वर्तमान पत्र विभाग लिखना है आपको। आयु जन्म तिथि लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर शब्दों में आपको लिखनी है, शब्दों में आपको लिखनी है, अंकों में है लिखी हुई मिलेगी, जो मैंने डार्क कर रखी है। ठीक है भैया, 15 वर्ष तक की आयु लिखनी है कि 15 वर्ष की आयु से आपने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की है। तो कुछ ज़रूरी नहीं होता इसमें, बस आप स्कूल कॉलेज का नाम लिख दो, हाई स्कूल या स्कूल का जो भी आपको लिखना, जिसमें आपने हाई स्कूल करा हो। प्रवेश का दिनांक जुलाई की कोई सी भी डेट डाल देना, वो नहीं देखते इस चीज़ को। छोड़ने का दिनांक डाल देना। परीक्षा जो पास करी हो 10वीं 12वीं जो भी है वो लिख देना, 10वीं 12वीं यहाँ पर पूरा। ठीक है भाई, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी वैसे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आ जाइए, कार्यालय या फॉर्म में यहाँ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर यदि आप 10वां पॉइंट जो है, यदि आप न्यायालय से, तो यहाँ भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं लिख देना दोनों जगह पर। ठीक है, क्या प्रमाण पत्र भरते समय आपको ख्याल नहीं आया तो यहाँ भी नहीं लिख देना, आपको कुछ नहीं करना है इनमें। ठीक है, यहाँ घोषणा करता हूँ तो कर्ता कर्ती करने के बाद में वो जो अपना मेल हो तो आप इसे कट कर दीजिए, और फीमेल हो तो आप कर्ता को कट, दिनांक तिथि हो जाएगी आपकी, और स्थान हो जाएगा, हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता हो जाएगा। ठीक है, प्रपत्र 2 हो चुके हैं, प्रपत्र 2 हो चुके हैं। अब तीसरे प्रपत्र की तरफ आते हैं। तीसरा प्रपत्र क्या है? तीसरा प्रपत्र आपका ये आ जाता है प्रपत्र संख्या 3। देखो ये आपके सामने प्रपत्र संख्या 3 है। ये फिर कैसे भरेंगे, आप ऐसे ही वीडियो देख देख के स्टेप बाय स्टेप भरते रहना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हिंदी लिपि में अपना नाम लिखोगे जो भी लिखना है, अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ। यदि विवाहित स्त्री हो तो अपने पति का नाम लिख देंगे, नहीं है तो फिर तो मौज है। ठीक है, हाँ जब नहीं है शादी तो पति हो या पत्नी दोनों की मौज है, लड़का लड़की।
यहाँ अंकों में जन्मतिथि शब्दों में लिखनी है, वही मैंने बताया था कि 15 मार्च 1900 ऐसा करके। स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, सेवा पद का नाम जिस पर आवेदन किया है, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, जो भी करना है। आप जिस जाति में है इसमें से तो जाति लिखोगे कि आप क्या हो इसमें, SC ST हो या जनरल हो, क्या हो, तो जनरल वाले को लिखने की जरूरत नहीं होती। उपजाति लिखो क्या हो जनरल में, जाट हो क्या हो, किस तरीके से हो। यहाँ पर शैक्षणिक प्रशिष्ट क्या है तुम्हारी, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर क्या है, वो आपको लिखनी है यहाँ पर। और जो भी लिख देने के बाद इंटर, हाई स्कूल जो भी है वो सारी चीज़ें अब यहाँ मेंशन करनी है आपको। ये यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है, 10 भी हो गई है, ठीक है। विषय कौन कौन से थे, उत्तीर्ण क्रमांक क्या है, वर्ष क्या है, श्रेणी क्या है। 12वीं अगर है तो 12वीं में विषय, ठीक है, उत्तीर्ण प्राप्तांक, अनुक्रमांक आपका, ठीक है, वर्ष आपका कौन से में, ग्रेड क्या है। स्नातक है तो ये कर दो, ये सेम ऐसे ही, ठीक है। अगर आपने कहीं वर्तमान में पहले नौकरी कर रखी है तो उसको लिखो, अन्यथा नहीं लिखो, ठीक है, अगर नौकरी कर रखी है तो, ठीक है। इसके बाद में बस ये आपका प्रपत्र हो चुका है 3, प्रपत्र संख्या कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है भैया, ठीक है। अब अंतिम प्रपत्र आ चुका है 4, अंतिम प्रपत्र आ चुका है 4। इसमें क्या भरना है, देखो ये प्रपत्र संख्या है 4, ये प्रपत्र संख्या 4 है। अब इसमें क्या करोगे आप समझो, ये प्रपत्र संख्या 4 है, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ ध्यान दो, तुम्हें पता हाई स्कूल में भी हिंदी होती है, इंटर में भी होती है, स्नातक में भी होती है कुछ के, तो हाई स्कूल में भर दो हिंदी के प्राप्तांक। जैसा मान लीजिए कि मेरे 60 नंबर आए, कितने में से, 100 में से। अगर इंटर में भी हिंदी है तो इंटर में कितने, मान लीजिए इंटर में मेरे 70 नंबर आए, कितने में से, 100 में से। स्नातक में हिंदी नहीं है तो इसे छोड़ दो। अंग्रेजी हाई स्कूल में है, मान लो 80 नंबर आए, कितने में से, 100 में से। इंटर में 75 नंबर आए, कितने में से, 100 में से। ग्रेजुएशन में भी मान लो अंग्रेजी है, BA कर रखा है, डबल इंग्लिश है आपके पास, मान लो इंग्लिश है, तो मान लीजिए 80 नंबर है, कितने में से, 100 में से, जो भी हो पूर्णांक उसमें देख लेंगे। गणित मान लो हाई स्कूल में तो है, मान लीजिए कितने नंबर है, 60 नंबर, कितने में से, 100 में से। इंटर में गणित नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में भी नहीं होगा। अब मान लीजिए इंटर में क्या 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में 3 सब्जेक्ट नहीं होते, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, नहीं तो ये सारा तो मिट ही जाएगा। वैसे इतना कर लेता हूँ मैं, अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको इसको भरने का। जैसे हिंदी में आपको 60 अंक मिले हैं, 100 में से मिले हैं। इंटर में आपके 80 नंबर मिले हैं, मान लो 100 में से मिले हैं, ग्रेजुएशन में नहीं है। अंग्रेजी में आपको 80 नंबर मिले हैं, 100 में से मिले हैं। यहाँ पर 70 नंबर मिले मान लो और 100 में से मिले हैं। यहाँ पर आपको 60 नंबर मिले हैं, 100 में से मिले हैं, पूर्णांक प्राप्तांक आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका गणित, मान लीजिए गणित हाई स्कूल में था, 60 अंक मिले हैं, 100 में से। यहाँ पर इंटर में नहीं था, यहाँ भी नहीं था। अब मान लो क्या सब्जेक्ट है आपका, समाज शास्त्र आता है, सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल में, तो पहले हाई स्कूल के भरो पूरे, तो समाज शास्त्र में कितने कर लो, मान लो 70 कर लो 100 में से। फिर आपका विज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया, ठीक है। विज्ञान में मान लो आपको 60 मिले, कितने में से, 100 में से। फिर आपकी कला आ गई, ड्राइंग, तो मान लो कितने मिले, 80, कितने में से, 100 में से। तो ये तो हाई स्कूल के नीचे भरे, तो हाई स्कूल पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए अब 7वां नंबर डालिए। अब आपके इंटर में 2 सब्जेक्ट हो गए, 3 और रह रहे हैं अभी, तो 3 में मान लो क्या है आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में कितने मिले, 60 अंक मिले, कितने में से, 100 में से। मान लीजिए फिर आपका आ गया केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में कितने मान लो 50 अंक मिले, कितने में से, 100 में से। 9वां नंबर मान लो आपका जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में आपको कितने मिले, मतलब जरूरी नहीं कि साइंस ही हो, कोई और सब्जेक्ट हो वो लिख दो, तो वो कितने मिले, 70 नंबर मिले, मान लीजिए 100 में से। अब मान लो ग्रेजुएशन में आपका अभी 1 सब्जेक्ट हुआ, अभी 2 सब्जेक्ट और हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ 10 नंबर डालो। और मान लीजिए आपका जो है वो इकोनॉमी था, अर्थशास्त्र था, तो आप यहाँ खाली छोड़ोगे, यहाँ खाली छोड़ोगे, यहाँ डालो। मान लो 60 अंक मिले, कितने में से, 100 में से। फिर 11 नंबर जो है आपका अर्थशास्त्र हो गया। मान लो कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो, तो पॉलिटिकल साइंस होगा, तो यहाँ मान लो कितने, 70 नंबर, कितने में से, 100 में से। ऐसे फील करना है, ऐसे फील करना है, जिसके नीचे जो भी है यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। ये गलती बहुत करते हैं बच्चे, समझ गए नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भरा हुआ अच्छा होगा प्रपत्र, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, वहाँ लोग भी तुमसे मतलब एक तरीके से अच्छे से बात करेंगे कि उसे टैलेंट है। उसके बाद में नीचे आ जाइए सबसे, यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पर क्या करना, योग करना, कितने अंक यहाँ मिले जोड़ दो, कितने में से मिले, ठीक है। यहाँ पर सब जोड़कर यहाँ पर आपको श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ लीजिए लिख देना है, और अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दो भैया, और आपका प्रपत्र हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट।
अब सबसे पहला आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, प्रपत्र संख्या लगानी है, प्रपत्र चारों लगाने हैं। उसके बाद में आपको आधार कार्ड लगाना है, आपको डोमिसाइल लगाना है, ठीक है, आधार कार्ड, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, सनद के साथ होंगी तो अलग होंगी तब। और फिर उसके बाद जो है आप अपने जो है ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन का भी लगाकर और 2 सेट बना लो। एक सेट वो रख लेंगे, एक सेट तुम्हारे पास रहेगा, कभी भी काम आ जाएगा। वैसे एक ही सेट रखते हैं वो लोग, ठीक है, उससे मैच कराएंगे, तुम्हारे ओरिजिनल लेके जाओगे तब। कोई अगर तुम्हारा मिस होता है कोई पेपर तो उसके लिए वो समय भी दे देते हैं कि उस समय तक आप दे देना। प्रोविजनल लिख देते हैं तो प्रोविजनल में जब रिजल्ट आता तो उसके बाद भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हो, ठीक है। नाम में कोई गलती है तो उसे सही करवा लो, किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसे सही करा लो, ठीक है। उसमें बच्चों को बाहर कर देते हैं, उन बच्चों के प्रोविजन लिख देते हैं वो, ठीक है भैया। तो ये था प्रपत्र किस तरीके से भरा जाएगा, कैसे भरते हैं, ये वो पूरी कहानी मैंने बताई आपको, बहुत कम शब्दों में बनाई, ठीक है। आराम से इस वीडियो को रोक रोक कर आराम से भर लो। जो भी ना आए जानकारी, अगर आपको पता चला कहीं मिस हो रहा है तो भाई इस वाले नंबर पर जो है ना, इस वाले नंबर पर पूछ लेना जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक है। मैसेज कर देना कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वहाँ पर जो है हम बता देंगे आपको कि इसे इस तरीके से भरिए, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है भरने में, ठीक है, फॉर्म। अब वीडियो में भी अगर समझ में ना आए तो ठीक है भाई। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।